Hello everyone. Let's start our new chapter 16 Mahajanpad and 10 Republics. Let's start. मीनिंग ऑफ महाजनपद कि महाजनपद क्या है। तो महाजनपद वो लार्ज टेरिटोरियल स्टेट हैं जो नॉर्थ इंडिया में इमर्ज हुए 6th सेंचुरी BCE में कुछ राजनीतिक और सामाजिक चेंजेस के कारण। अब इसका मीनिंग क्या है। महा यानी कि महान यानी कि ग्रेट, जनपद मीन एक ट्राइब की टेरिटरी। उन्होंने अर्ली ट्राइबल किंगडम्स को ख़त्म किया और उनको रिप्लेस कर दिया। टाइम पीरियड क्या था इनका 600 BCE से 300 BCE। सोर्सेज कहाँ से हमें पता चला है कि ऐसे 16 महाजनपद हुए हैं। तो बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं, खासकर जो अंगुत्तर निकाय हैं उससे, जैन लिटरेचर से और हमारे पुराणों से। नेक्स्ट है कि महाजनपद क्यों उभरे, क्या ज़रूरत थी इनकी, कैसे उभरे ये। तो इनका जो है यूज़ ऑफ आयरन वेपन एंड टूल, ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके थे। आयरन वेपन्स का, हथियारों का और टूल्स का, औजारों का यूज़ ये करने लगे थे। एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई, सरप्लस फूड होना स्टार्ट हुआ, ट्रेड का, कस्बों का डेवलपमेंट शुरू हुआ, ट्राइबल डिक्लाइन ऑफ ट्राइबल असेंबलीज, जो ट्राइबल यानी कि जो पिछड़े हुए इलाके थे उनको, उनका ख़त्म होना, डिक्लाइनेशन शुरू हुआ। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटी की ज़रूरत थी सबको। तो कौन कौन से हैं वे। अंग है, मगध है। अंग चंपा AC, मगध पाटलिपुत्र आज का जो पटना है, बिहार की राजधानी है पटना। काशी वाराणसी, कोशाला श्रावस्ती, वत्स कौशंबी, अवंती उज्जैन, उज्जैन का एक महामंदिर भी है। चेदी शुक्तिमती, मल्य कुशीनगर, वज्जी वैशाली, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल जहाँ की पांडवों की वाइफ थी पांचाली, मत्स्य विराटनगर, शूरसेना मथुरा, अशाका पोटाना, गांधार तक्षशिला। गांधार जो आई थिंक जो दुर्योधन का जो मामा था वो था गांधार नरेश। कंबोज राजापुर। ये कैपिटल्स लर्न होनी ज़रूरी है, इनको हम अपने पेपर में पॉइंट को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोनार्कीज़, जहाँ पे राजा का रूल होता था। मैंने बताया ना 16 महाजनपद एंड 10 रिपब्लिक्स। मोनार्कीज़ वर स्टेट्स रूल्ड बाय हेरिडिटी किंग। हेरिडिटी किंग मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो मोनार्कीज़ वो स्टेट्स थे जहाँ पे हेरिडिटी किंग रूल करते थे। इनका एग्जांपल है मगध, कोशाला, अवंती, वत्स। इनकी फीचर्स क्या थे कि जो किंग था वो सुप्रीम अथॉरिटी थी, यानी कि किंग से ऊपर कुछ भी नहीं था। स्टैंडिंग आर्मी थी, इनके पास अपनी फ़ौज थी। टैक्स सिस्टम था, यानी कि राजा अपनी जनता से टैक्स वसूलता था। और ब्यूरोक्रेसी थी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का जिसमें गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट ऑफिशियल्स के द्वारा फिक्स रूल, लॉज और प्रोसीजर्स के द्वारा वर्क को करती है, किसी भी काम को चलाया जाता है। अब ये जो है इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स थे। वज्जी, मल्ल, शक्या, कोलियाज, लिच्छवी, मौर्य, कुरु, पांचाल, अंधका, विरिशनी। ये हमें याद रखनी है। ये 10 रिपब्लिक्स हैं। फीचर ऑफ रिपब्लिक, इसमें कोई हेरिडिटी किंग नहीं होता था, यानी कि ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसमें जो डिसीजन टेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो असेंबली के द्वारा होती थी, यानी कि यहाँ पे सभा होती थी, एजुकेटेड पर्सन बैठते थे, सभी मेंबर्स के लिए इक्वालिटी थी। मिलिट्री डिसीजंस भी कलेक्टिव यानी कि साथ में लिए जाते थे। एक आदमी के हाथ में पावर नहीं थी, यानी कि लेस सेंट्रलाइज पावर। अब क्या डिफरेंस है मोनार्की में और रिपब्लिक में।
तो मोनार्की जहाँ पे राजा रूल करता था, रिपब्लिक यानी कि जहाँ पे असेंबली रूल कर रही थी। मोनार्की में हेरिडिटी यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। रिपब्लिक में मेंबर इलेक्टेड किए जाते थे, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वहाँ पे ऐसा होता था जो भी, जैसे मतलब अगर कोई काम खराब कर रहा है तो वो लोग उसको हटा के किसी और एजुकेटेड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन को वहाँ पे अथॉरिटी में रखते थे, ऐसा होता था। मोनार्की में एक ही राजा के पास ही सारी पावर होती थी, लेकिन रिपब्लिक में हर इंसान के पास अलग अलग पावर होती थी, कलेक्टिव पावर होती थी। एक पर्सन के पास सेंट्रलाइज पावर नहीं होती थी। इनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इनके पास सिटीजन आर्मी थी। मगध अमंग महाजनपद, इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। फिर भी देख लेते हैं कि मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों बना। 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था वो मगध था, क्योंकि इसके पास आयरन डिपॉजिट बहुत अच्छा खासा था, यानी कि पास इसके पास जो है लोहा वो बहुत ही अच्छा था। फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स यानी कि गंगा के पास था, इसलिए इसकी जो लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी। स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुए यहाँ पे, अच्छे रूलर्स हुए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इनकी। इसलिए जो मगध एम्पायर है वो राइज हुआ। अब हिस्टोरिकल इसकी ऐतिहासिक क्या इम्पोर्टेंस है। ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस ये है कि स्टेट सिस्टम स्टार्ट हुआ इंडिया में, वरना तो ऐसे ही सब इधर उधर बिखरे रहते। सिटीज़ और ट्रेड की ग्रोथ हुई, यानी कि जो सिटी है वे शहर बसने शुरू हुए। ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा हुआ हमारे यहाँ का। एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट हुई और मौर्यन एम्पायर के लिए बैकग्राउंड बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो राइज ऑफ राइज ऑफ महाजनपद एक टर्निंग पॉइंट है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। ये बहुत से पावरफुल स्टेट और रिपब्लिक की इमरजेंस का ये लीड करता है, यानी कि इसकी वजह से हमें इतने अच्छे पावरफुल स्टेट्स मिले, इतने अच्छे पावरफुल रिपब्लिक्स मिले और इससे लार्ज एम्पायर देखने को मिले मगध जैसे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी महाजनपद पीरियड के टाइम पे, डिस्क्राइब करिए। तो जो पीरियड था महाजनपद का वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, यानी कि एक अच्छा खासा बदलाव आया हमारे देश में। जो लार्ज टेरिटोरियल स्टेट है उन्होंने ट्राइबल यूनिट्स को ख़त्म कर दिया। ज़्यादातर जो महाजनपद थे वो पावरफुल किंग के अंडर थे, मोनार्की सिस्टम वहाँ पे था। स्टैंडिंग आर्मीज़ थी, ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। जो कैपिटल्स है वो सेंटर बन गई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी की। कैपिटल्स जो हमने अभी पढ़ी पीछे, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी की मेन सेंटर्स बन गए, यानी कि वहाँ पे सारा काम होने लगा। टैक्सेशन, डिप्लोमेसी, वेलफेयर बिकम कॉमन। टैक्सेशन यानी कि टैक्स लगना, डिप्लोमेसी और वेलफेयर कॉमन हो गया। और मोनार्कीज के साथ साथ कुछ रिपब्लिकन स्टेट भी एग्जिस्ट होने लगे, लेकिन मोनार्की जो है धीरे धीरे डोमिनेंट हो गई। अभी कोस बताने हैं कि मगध ही सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद क्यों हुआ। इसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि इसका जो गंगेटिक यानी कि ये जो था ये गंगेटिक प्लेन के पास था। फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स थी इसके पास में, फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स जिसने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया। रिच आयरन था इसके पास नियर राजगीर, जिसने वेपन्स बनाने में हेल्प की। स्ट्रॉन्ग रूलर जैसे कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, इन्होंने बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ का यूज़ किया। स्ट्रेटेजिक कैपिटल्स बनाई अपनी राजगीर और पाटलिपुत्र, जहाँ पे राजगीर तो ये जो यहाँ पे बहुत अच्छा क्या मिलता था, लोहा। स्ट्रॉन्ग इसने अपनी कैपिटल बनाई और डिफेंस और ट्रेड को इसने स्ट्रेंथ किया। इसीलिए ये फैक्टर जो हैं ये मगध की सक्सेस को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। पहली बात तो ये कि इसके पास फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स था,
जिसने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया। आयरन रिच डिपॉजिट था राजगीर में, जिसने वेपन्स बनाने में हेल्प की। स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे बिम्बिसार और अजातशत्रु, जिसने पॉलिसीज़ बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ को यूज़ करके मगध को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोनार्कियल और रिपब्लिक महाजनपद में क्या डिफरेंस था। तो मोनार्कियल जो स्टेट्स थे वो रूल किए गए थे किंग्स के द्वारा, जो हेरिडिटी पावर से आ रहे थे, जबकि जो रिपब्लिक के स्टेट्स थे वो गवर्न बाय असेंबली थी, असेंबलीज के द्वारा गवर्न किए गए थे। मोनार्की के पास स्टैंडिंग आर्मीज थी और एक के हाथ में ही अथॉरिटी थी, सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी। लेकिन रिपब्लिक के जो रिपब्लिकन्स थे उनके पास कलेक्टिव लीडरशिप थी। मोनार्की ज़्यादा स्टेबल और एक्सपेंशनिस्ट साबित हुई, क्योंकि अगर कोई एक आदमी डिसीज़न लेगा तो वो बहुत जल्दी लिया जाएगा, और अगर कई आदमी मिलकर डिसीज़न लेंगे तो किसी को कोई चीज़ अच्छी लगेगी, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगेगी, इसीलिए उसमें टाइम लगता है। इसीलिए ज़्यादा स्टेबल कौन प्रूव हुआ? मोनार्की। इसलिए रिपब्लिक स्टेट का डिक्लाइनेशन यहाँ से शुरू हो गया। अब महाजनपद का इंडियन हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है? तो इन्होंने स्टेट्स, मैंने बताया ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ ख़त्म हो गई, स्टेट्स आ गए, सिटीज़ बचनी शुरू हुई, ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, टैक्सेशन होने लगा, शहरीकरण हो गया, पॉलिटिकल में यूनिटी आ गई। इसलिए जो है मगध धीरे धीरे इवेंचुअली राइज हो गया, और इससे बनता है हमारा फिर आगे जाके मौर्यन एम्पायर। इसलिए महाजनपद का एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है इंडियन पॉलिटी की इवोल्यूशन में। और लास्ट 10 ईयर्स में रिपीटेडली आस्क हुए है कि राइज ऑफ महाजनपद, मगध ने ही क्यों सक्सेस किया, मोनार्की और रिपब्लिक में डिफरेंस, पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ 6th सेंचुरी BCE, यानी कि जिस टाइम पे ये महाजनपद राइज करा इन्होंने, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।